हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। वैष्णव धर्म त्रातारम यतीन्द्रम सद्गुणाकरम प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानंदं जगद्गुरुं। तस्यै नमः। सततमस्तु सहस्रकृत्वः सीतेति नाम भुवन प्रथितं यदीयम्। यासानुकंप हृदयेन निजेन रामम् सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल एक दो अलगा शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु हल्का इको दीजिए। निखिल है प्रतनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर आज श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम बता दें कि हर पक्ष के प्रतिपदा को वैष्णव चतुस्संप्रदाय वैभव श्री गुरुचरण दास जी महाराज, यह एक वैष्णवों के द्वारा बना चैनल है जो व्हाट्सएप पे है और वो व्हाट्सएप का नंबर हमारे यूट्यूब पे डला है। तो उस ग्रुप में जो वैष्णव जुड़े हैं उनसे प्रतिदिन हम प्रति पक्ष के प्रतिपदा तिथि को हम लाइव ऑनलाइन जुड़ते हैं और उनमें सभी के साधन संबंधी आध्यात्मिक प्रश्नों को लेते हैं, उनके उन अनुभवों को सुनते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ये प्रारंभ हुआ है, अब इस प्रतिपदा को फिर चर्चा होनी है। तो जो लोग जुड़ना चाहें, हमसे जो लाइव बात करना चाहते हैं, वह जुड़ सकते हैं वैष्णव चतुस्संप्रदाय वैभव में। वहां पर हम सबके प्रश्न लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक प्रश्न आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः वैष्णवों के भोजन की शुद्धि की चर्चा पूरे विश्व में होती है। सबसे शुद्धात्मक शुद्ध स्वरूप को धारण करने वाला जो व्यंजन है वह वैष्णवों का ही व्यंजन है। परम सात्विक
कोई संप्रदाय है तो वह वैष्णव संप्रदाय है, जिनके खान पान से लेकर के बोली व्यवहार सब अत्यंत ही विशुद्ध होते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसका खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, इस विषय में धर्मशास्त्र में, स्मृति आदि ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में बहुत विस्तृत नियम बने हुए हैं। यूं तो सभी स्मृतियों ने भोजन के विधि निषेध की पर्याप्त व्यवस्थाएं दी हैं, किंतु महर्षि गौतम के सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, मनुस्मृति के 6ठे अध्याय का 207 से लेकर के 223 तक महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी विस्तार से इस पर चर्चा की है। शांति पर्व का अध्याय 36, अध्याय 73, कुर्म पुराण का उत्तरार्ध अध्याय 17, पद्म पुराण का आदि खंड अध्याय 56 और अन्य पुराणों ने भी नियम बतलाए हैं। निबंधों में भी स्मृति चंद्रिका, गृहस्थ रत्नाकर, मदन पारिजात, स्मृति मुक्ताफल, आहनिक प्रकाश ने भी ग्राह्य अग्राह्य के विषय में विशद वर्णन उपस्थित किया है। इस पर क्रम से हम इन नियमों की चर्चा करेंगे। तो किंतु आप लोग क्षमा करेंगे, मनुस्मृति में जो हमने 6ठे अध्याय का 207 बोला है वह पेज है, तो हमारे ग्रंथ के अनुसार वह श्लोक नहीं, क्योंकि 6ठे अध्याय में इतने श्लोक नहीं है। तो मनुस्मृति के प्रमाण के अनुसार, मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में हम देखें, सर्वप्रथम वैष्णव नहीं ब्राह्मणों तक के लिए कहा है, वैष्णव के लिए तो है ही, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। लशुनम गृञ्जनम चैवा पलाण्डुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम् अमेध्यप्रभवानि च लोहितान् वृक्ष निर्यासान् वृश्चन प्रभवांस्तथा शैलुम गभ्यं च पेयूषम् प्रयत्नेन विवर्जयेत्। ध्यान से सुने। लहसुन, फिर गृञ्जनम, गृञ्जनम का 2 अर्थ किया है शास्त्रकारों ने। गृञ्जन का अर्थ गाजर भी है और इको कम कीजिए, गृञ्जन का अर्थ चुकंदर भी है। तो लहसुन नहीं खाना चाहिए, चुकंदर गाजर नहीं, पलांडुम प्याज नहीं खाना चाहिए, कवकानि च, कवकानी में बहुवचन है। कवक मतलब होता है मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। झारखंड की भाषा में जिसे खोखड़ी कहते हैं, झारखंड बिहार आदि में खोखड़ी कहते हैं। बादल गरजते समय धरती से निकलता है, जिसको धरती का गर्भ माना जाता है, खोखड़ी जो मांस तुल्य ही है। तो इसी कहते हैं कवकानी, मतलब अनेक प्रकार के छत्राक, खोखड़ी। और अभक्षाणी द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवाणी च, अमेध्य प्रभवाणी, प्रभव मतलब होता है अमेध्य से प्रभव, मतलब अमेध्य भूमि से जिसका प्राकट्य हुआ हो। अमेध्य मतलब अपवित्र भूमि से जो उत्पन्न हुआ हो, वह ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य हैं। लहसुन, प्याज, चुकंदर, गाजर, विविध प्रकार के कुकुरमुत्ते, खोखड़ी आदि, मशरूम और अपवित्र भूमि से उत्पन्न शाक आदि। चाइना आदि में जो फल आदि भी उगाए जाते हैं, अनेक पौधे वहां से जो आते हैं, वहां के जो अनेक व्यंजन जो उगाए जाते हैं वो लेटरिंग आदि के गटरों में उगाए जाते हैं और फिर उनको अलग केमिकल से साफ आदि किया जाता है, तो वो भी अभक्ष्य हैं।
और लोहितान वृक्ष निर्यासान, पेड़ों के लाल द्रवों को तथा पेड़ों के काटने से निकलने वाले जो तरल पदार्थ गोंद टाइप का जो होता है, और लसोड़े का बीज और गाय के फेनुस को भी खाने से द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपवित्र हो जाता है, इसलिए इनको नहीं खाना चाहिए। देव पितृ और ब्राह्मणों के उद्देश्य से बनाई गई तिल मिश्रित खिचड़ी को, खीर को, घी में अथवा तेल में पके हुए रोटी को और देवता के लिए बनाए गए, किंतु ये चीज यदि देवताओं को समर्पित नहीं हुए हैं तो इनको नहीं पाना चाहिए। ये बात शास्त्रकारों ने कही है। फिर कहा छत्ताकम विद्वराहंच लशुनम ग्राम कुक्कुटम पलांडुम गृंजनम चैवा मत्या जग्ध्वा पते द्विजः। खोखड़ी को मतलब कुकुर मुत्ते को, मशरूम को, लहसुन को, मुर्गे को, सुअर को, प्याज को और रक्त लहसुन को खा करके द्विजाति पतित हो जाता है। ये बात वहां पर आई है। तो इस प्रकार 4-5 प्रकार के दुष्ट होते हैं, दुष्ट भोजन भविष्य पुराण में उद्धृत करके कई वचन लिखे गए हैं। एक जाति दुष्ट होता है जिसे स्वभाव दुष्ट कहते हैं, स्वभाव से ही वर्जित है, जैसे लहसुन प्याज आदि। कुछ क्रियाओं के कारण वर्जित है, मतलब खाली हाथ से परोसा हुआ क्रिया दुष्ट हुआ, या पतित जातिच्युत चांडाल और कुत्ते आदि के द्वारा देख लिया गया भोजन, या पंक्ति में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण जो पंक्ति में बैठे लोग हैं उनका भोजन भी क्रिया दुष्ट है, अपवित्र है। काल दुष्ट, समय बीत जाने पर या अनुचित या अनुपयुक्त समय का भोजन, बासी अन्न, ग्रहण में पकाया हुआ भोजन, बच्चा देने के उपरांत पशु का 10 दिनों के भीतर का दूध, ये काल दुष्ट हुआ। संसर्ग दुष्ट, निकृष्ट संसर्ग या संस्पर्श से भ्रष्ट हुआ भोजन, जैसे कुत्ते मद्य आदि के स्पर्श से, लहसुन या बाल या कीड़े मकोड़े आदि के संपर्क में आया हुआ भोजन भी संसर्ग दुष्ट है। सहृलेख भी भोजन त्याज्य माना गया है, माने घृणा और अरुचि उत्पन्न करने वाला भोजन, यथा मल आदि। इन 5 प्रकार के साथ रस दुष्ट भी है, जिसका स्वाद समाप्त हो गया हो। इसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, कट्वम्ल लवना तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। कटु, अम्ल ज्यादा नमक वाला, अति रुक्ष, अति उष्ण आदि भोजन ये रस दुष्ट हैं। दूसरे दिन पायस या खीर ये रस दुष्ट हैं। परिग्रह दुष्ट, जो पतित या व्यभिचारी आदि का हो वह भी भोजन दुष्ट माना जाता है। अपरार्क ने लिखा कि वर्जित भोजन जिसके खाने से उपपातक लगता है वह 6 प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है: स्वभाव, काल, संपर्क, क्रिया, भाव एवं परिग्रह। ईख के रस से मदिरा बनती है, यदि यह जानकर उसका पान किया जाए तो वह भाव दुष्ट कहलाएगा। किंतु गौतम के मत में भाव दुष्ट भोजन उसे कहते हैं जो अनादर के साथ दिया जाए, जिसे खाने वाला घृणा करे या जिससे वह ऊब उठे, उसको भाव दुष्ट कहते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, जाति दुष्टम क्रिया दुष्टम कालाश्रय विदूषितम संसर्गाश्रय दुष्टम च सहृल्लेखम स्वभावतः। और इसी से
मिलता जुलता है बृहद्धारित स्मृति में भाव दुष्टम क्रिया दुष्टम काल दुष्टम तथैव च संसर्ग दुष्टम च तथा वर्जयेत् जिज्ञ कर्मणि अन्नस्य च निंदितत्वं स्वभाव काल संपर्क क्रिया भाव परिग्रही ही सौढ़ा भवति। अपरार्क ने लिखा है इनमें से कुछ शब्द वशिष्ठ स्मृति में भी पाए जाते हैं, वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी। अन्नम पर्युषितम भाव दुष्टम सहिलेखम पुनः सिद्धम आम मांसम पक्वंचा आदि करके वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी ये बात आई है। तो इस प्रकार यदि जानबूझकर कोई अनादर के साथ भोजन दे या जिससे जी ऊब जाए उसको भाव दुष्ट कहा जाता है। इस प्रकार कई भेद शास्त्रकारों ने किए हैं। अति प्राचीन काल से कुछ शाक भाजियां वर्जित ठहराई गई हैं। आपस्तंभ धर्म सूत्र के 1, 5, 17, 25 से 27 तक यदि आप देखें तो आपस्तंभ धर्म सूत्रकार के मत में जिनसे मदिरा निकाली जाती है, कलंज मतलब लाल लहसुन, पलांडुम मतलब प्याज और परारिक मतलब काला लहसुन तथा वे शाक भाजियां जिन्हें भद्र लोग नहीं खाते, खाने प्रयोग में नहीं लाते, उनको नहीं खाना चाहिए। कवक कुकुरमुत्ता भी नहीं खाना चाहिए। गौतम स्मृति आदि में यदि आप देखें तो महर्षि गौतम ने धर्मशास्त्र में यह बात कही है कि पेड़ की कोमल पत्तियां, क्याकू मतलब कवक कुकुरमुत्ता, खोखड़ी की तो सब जगह निषिद्ध है, लहसुन, वृक्षों की राल, गोंद, वृक्षों मतलब वृक्षों पर छत कर देने पर, चाकू आदि लगाने पर छाल से जो लाल लाल स्राव निकलता है, उन सब को वर्जित माना गया है। वशिष्ठ धर्म सूत्रकार ने लहसुन, प्याज और गृंजन, शलजम, गाजर आदि को और श्लेष्म मातक को, वृक्षस्राव एवं छाल से निकले लाल झाग को वर्जित माना है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने उसमें शीघ्र जोड़ दिया है और वर्जित पदार्थों के प्रयोग पर चांद्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। प्राचीन काल में प्रयुक्त शाक भाजियों के आधुनिक पर्याय नामों की जानकारी बड़ी कठिन है। गृहस्थ रत्नाकर में स्मृति मंजरी के अनुसार पलांडु के 10 प्रकार हैं, जिनमें गृंजन भी एक है, सलजम जिसे कहते हैं, रसोनो दीर्घपत्रश्च पिच्छगंधो महौषधम हिरण्यश्च पलांडुश्च नवतक्क परारिका गृंजनम यवनेष्टम च पलांडोर्दश जातयः इति स्मृति मंजरीकार लिखित वैद्यक श्लोकात्। ऐसा गृहस्थ रत्नाकर के पृष्ठ 356 एवं आह्निक प्रकाश के पृष्ठ 514 में ये बात उठाई गई है कि स्मृति रत्नाकर ने, गृहस्थ रत्नाकर कह रहे हैं, स्मृति मंजरीकार ने 10 प्रकार के प्याज का वर्णन किया है। तो इससे सलजम आदि भी प्याज में आते हैं। 10 प्रकार का पलांडु हो गया। तो इससे गृहस्थ रत्नाकर आदि ने भी पृष्ठ 354 और पृष्ठ 356 आदि में भी वर्जित साग सब्जियों की सूची उपलब्ध की है। सुमंतु ने एक सूत्र के अनुसार याज्ञवल्क्य के तीसरे अध्याय के 290वें की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत वचन कहा है। गौतम की टीका हरदत्त ने लिखी। सुमंतु ने कहा है कि दवा के रूप में लहसुन का प्रयोग वर्जित नहीं है, लेकिन अन्य आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों का कहना है कि लहसुन के अतिरिक्त जो विकल्प आयुर्वेद में है उसकी शरण में जाना चाहिए। गौतम की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि हिंग
किसी पेड़ का स्राव है या काट दिए जाने पर निकला हुआ झाग है, किंतु सभी भद्र व्यक्ति इसे प्रयोग में लाते हैं। कपूर का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न तो यह लाल है, न स्राव है, न काटे हुए पेड़ की छाल या झाग का रस है। स्मृति चंद्रिकाकार ने कहा कि कुछ स्मृतियों ने हींग को वर्जित माना है, किंतु आदि पुराण ने नहीं, अतः अपनी रुचि के अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ, हिंगुम की बात कह करके राम लखन ब्रह्मवैवर्त पुराण में हिंग निषेध किया है। तो हमने गुरु जी से इसकी चर्चा की कि आदि पुराण आदि में निषेध नहीं। गुरु जी ने कहा, सांगवेद वाले गुरु जी ने कहा कि हिंग जो है वह अत्यंत उत्तेजक पदार्थ है, ये उष्ण वीर्य होता है। तो ब्रह्मचारी को वीर्य रक्षा का ही एक व्रत होता है। तो क्योंकि लिखा है एकसहित न सर्वत्र न रेतस स्कंदयेत क्वचित स्कंदयेत रेतश्चेत स्कंदयन रेतश्चेत हिनस्ति व्रतमात्मनः। ये बात आई है मनुस्मृति में कि ब्रह्मचारी को अकेले सोना चाहिए, जान बूझ करके अप्राकृतिक ढंग से या प्राकृतिक ढंग से भी जानबूझकर वीर्यपात नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके व्रत की हिंसा होती है। तो इस प्रकार जिनके अंदर स्वाभाविक उष्णता है, उनका वीर्य उष्ण होकर के उनका ब्रह्मचर्य नष्ट न हो, इसीलिए उनको हिंग वर्जित किया है। अर्थात जिनके शरीर की उष्मा शीतल है वो हिंग खा सकते हैं। समझ में आई बात? जो हिंग पचा सकते हैं वो खा सकते हैं। गृहस्थ रत्नाकर ने लिखा है कि गोल अलाबू लौकी वर्जित है। जो गोल लौकी है, जिसको भुआ कोहड़ा बोलते हैं, जो भगवती को बलि पड़ता है, वो नहीं खाना चाहिए। वर्जित शाक भाजी के यदि नाम देखने हैं तो बृहद्धारित स्मृति के 7वें अध्याय को देखना चाहिए और स्मृति मुक्ताफल का आह्निक पृष्ठ 434 देखना चाहिए। आपस धर्म सूत्र में श्राद्ध में माश जैसे काले अन्न वर्जित किए गए। उड़द, ठीक है। महाभाष्यकार ने विशिष्ट अवसरों पर माश उड़द को वर्जित अन्न माना है। लिखा है कि जब यह घोषित है कि मांस नहीं खाना चाहिए तो अन्य अन्नों के साथ मिलाकर विशिष्ट स्थिति में, विशिष्ट अवसरों पर, पर्वों में मांस अर्थात उड़द नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार उड़द को अन्य विशिष्ट तिथियों में, लेकिन ब्रह्म पुराण और गृहस्थ रत्नाकर में कहा मसूर तो सर्वथा वर्जित है, मसूर भी नहीं खानी चाहिए। आह्निक प्रकाश में शंख लिखित वचन में कहा कोद्रक, माश, मसूर, कुलथ और उद्दालक को छोड़कर सभी अन्न देव यज्ञ में प्रयुक्त हो सकते हैं। अब उसके बाद वर्जित जो है पक्व पदार्थ, उसमें लिखा है गौतम ने 17वें के 34 में आपस्तम धर्मसूत्र के 1, 5, 17 का 17 और 19, वशिष्ठ धर्मसूत्र के 14 का 28 और 29 और 37 और 38, मनुस्मृति का 5, 10 और 5, 24 और 25, याज्ञवल्क ने 1 के 167 के अनुसार लिखा है कि बासी पकवान मैंने बनाकर बहुत देर से रखा हुआ भोजन, पक्व अन्न, पकवान का मतलब पुआ मत समझना, पक्व अन्न, पका हुआ अन्न, बासी बनाकर बहुत देर से रखा हुआ भोजन जो अन्य पदार्थों से मिश्रित कर रख दिया गया हो, या वह भोजन जो रात और दिन अर्थात लगभग 24 घंटे का हो चुका हो, या चंद्रास्त हो गया हो तो नहीं खाना चाहिए। दही, मक्खन, तरकारियों, रोटियों, भुने अन्नों, हलवा, पापड़ों, तेल या घी में पकाए हुए अन्न,
दूध तथा मधु में मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दोबारा पकाए हुए पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। वह बासी भोजन जिसमें घी या दही मिला हो या जो देवों का प्रसाद हो, अर्थात जो स्वयंभू विग्रहों को भोग लगा हो, वो खा सकते हैं। ठीक है। मनुस्मृति के 5:25, वशिष्ठ धर्म सूत्र के 14:37 और 38, आपस्तम्भ धर्म सूत्र के 1:5-17 और 19, याज्ञवल्क्य का 1:169, इनके मत में गेहूं एवं जौ के बासी भोज्य पदार्थ तथा दूध के बासी पदार्थ तथा बिना घी के मिश्रण के सभी द्विजातियों द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, किंतु ये पदार्थ जब खट्टे हो जाएं तो खाने योग्य नहीं रहते। इस प्रकार जाति दुष्ट, वर्जित मांस आदि जाति दुष्ट हैं। समय बीत जाने पर उत्पन्न बासी या खट्टे भोजन काल दुष्ट हैं, ये भी खाने योग्य नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार भोज्य पदार्थ यदि प्याज आदि के स्पर्श में आ जाए, मिश्रित हो जाए या अपवित्र द्रव्य के संपर्क में आ जाए, या जिसमें बाल या कीड़ा पड़ जाए, या जिसमें चूहे की बीट, अंग या पूंछ पड़ी मिल जाए, या जो रजस्वला नारी से छू जाए, या जिसमें कौवे की चोंच लग जाए, या जिसे सूअर छू ले या गाय सूंघ ले, या जो ऐसे घर से आया हो जहां कोई मर गया हो या बच्चा उत्पन्न हुआ हो, जहां सूतक लगा हो, वैसे अन्न को वर्जित मानना चाहिए। यदि खाते समय सूअर, अपपात्र, चांडाल, कुत्ता, कौवा, मुर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाए तो भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। मनु महाराज ने सूची में नपुंसक व्यक्ति को भी जोड़ा है। कहा है कि देवकृत, श्राद्ध या दान कर्म के सिलसिले में या खाते समय यदि ये सब लोग देख लें तो नहीं खाना चाहिए। कात्यायन महर्षि ने यहां तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण खाते समय चांडाल, पतित, रजस्वला नारी का स्वर सुन ले तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किंतु यदि उसने स्वर सुनने के उपरांत एक कौर भी खाया तो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए। मृत्यु शोक वाले घर के भोजन को निमित्त दुष्ट कहा गया है, किसी अवसर या संयोग के कारण वर्जित। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं या लशुन आदि के संपर्क में आगत भोजन संसर्ग दुष्ट कहा गया है। कुत्ता आदि से देखा गया भोजन क्रिया दुष्ट कहा गया है। श्वेत वृंताक, अर्थात श्वेत वृंताक क्या है? श्वेत वृंताक सफेद बैगन, ये पूरी तरह से निषिद्ध है। और बैगन मतलब वृंत, एक जगह कहा है वृंताक मतलब सर्वम वृंताकम, समझे? धर्मशास्त्रों में बैगन खाने से 21 दिन के अंतर्गत ऐसा सुना जाता है कि उसका बीज पेट में रहता है, और 21 दिन के अंदर यदि मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति की अधोगति हो जाती है। इसलिए बैगन निषिद्ध है, बैगन खाना नहीं चाहिए। कई लोग खाते हैं अन्य को प्रमाण बनाकर, किंतु हम लोगों के लिए शास्त्र ही प्रमाण होना चाहिए। जिसका रस निकाल लिया गया हो, सोयाबीन आदि, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितंत यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, यही है ना जी, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। यातयामम गतरसम, जिसका रस निकाल लिया गया हो या जिसका रस चला गया हो, सोयाबीन आदि। पूति दुर्गंधि युक्त, पर्युषितम बासी, उच्छिष्ट निकृष्ट व्यक्ति का जूठा, ये तामसी लोगों को प्रिय होता है, ये नहीं पाना चाहिए। कुत्ता आदि के द्वारा देखा गया भोजन यह क्रिया दुष्ट है। बोधायन धर्म सूत्र के 2:7-7 में
और वैखानस महर्षि ने 9:15 में कहा है कि यदि विपुल भोजन राशि में, माने भोजन की सामग्री ज्यादा हो, चावल बना हो तो 50 किलो बना हो, ठीक है, विपुल भोजन राशि में बालू या नाखून के टुकड़े या कोई छोटा चर्म या कीट या मुस्से की लेड़ियां दिखाई पड़ जाए तो वहां से थोड़ा भोजन निकाल देना चाहिए। उस पर पवित्र भस्म छिड़ककर, पानी छिड़ककर ब्राह्मणों द्वारा उसे पवित्र घोषित करवाकर खाना चाहिए। ठीक है, ये बात आई है गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकरण में, जब आताताइयों का आक्रमण हो रहा था। ठीक है, तो उस समय के कट्टर मुसलमानों ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो जत्था था, लाखों लाख सिंह साथ में थे, छत्री थे जो युद्ध में लोहा मनवा रहे थे, उनके भोजन में अपवित्र जानवरों की हड्डियां मिला देते ताकि ये लोग उनको खाना छोड़ दें। भैंसे की, बैल की मिली तो बैल की, जिस तरह हड्डी मिल गई। अब हाहाकार मच गया। उस समय करते क्या, तो इन्हीं स्मृति को प्रमाण बना करके उतने भाग को अलग करवाया गुरु गोविंद सिंह जी ने, और भस्म छिड़क करके और कहा कि इसको तुम लोग पाओ, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो आपत्ति काल है, दूसरा ये व्यवस्था धर्मशास्त्रकार ने दी है। और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए सूअर काट करके उनके रक्त को उनके भोजन में मिलाया जाने लगा, तो कोहराम मच गया। तो कहा ये प्रथा तब तक बंद नहीं होगी जब तक तुम लोग हमारे रसोई को अपवित्र करना नहीं छोड़ोगे। तब वो लोग शांत हुए। चलिए आगे, ब्राह्मण घोषित कर दे, हाँ अब ये पवित्र है, बिना ब्राह्मण के घोषित किए नहीं। ठीक है, पराशर भगवान ने ये बात कही है, इसी बात को दूसरे ढंग से कही है कि पवित्र करने के लिए सोने की शलाका का स्पर्श कर दे या जलते कुश से अग्नि स्पर्श करवाए। कुशा जलाना वर्जित है, कुशा बहुत जगह जलाना वर्जित है, लेकिन यहां पर शुद्ध करने के लिए जलते कुश से अग्नि स्पर्श करवाए, या ब्राह्मण द्वारा पढ़े गए मंत्र की विधि शुद्ध करने के लिए बताई है। केवल अपने लिए पकाए हुए भोजन को वर्जित माना गया है। बहुत लोग गृहस्थ क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और उठते ही बस आदमी गिन करके भोजन बनाते हैं, देवताओं को भोग भी नहीं लगाते। उसमें दो कारण है, या तो उनकी अनास्था है, या उनका अन्न इतना पवित्र नहीं है जो पूजा घर में पहुंच सके, जिसके कारण से वह अभक्ष्य भोजन करके अपने को भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए कहा है, भगवान गौतम ने कहा है, और मनुस्मृति के 4 के 213 में कहा है, गौतम ने 17 के 19 में कहा है कि अपने लिए पकाए हुए भोजन वह दुष्ट माना गया है। उस भोजन को खाने से व्यक्ति का पतन होता है, उसका कुछ अंश देव और अतिथियों के लिए होना आवश्यक है। ऐसे भोजन को संस्कार दुष्ट कहा गया है। भोजन भले ही अच्छा हो, किंतु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लाए जाने अथवा उपस्थित किए जाने के कारण जो त्याज्य माना जाता है उसको परिग्रह दुष्ट कहा जाता है। इस संबंध में आपस्तंभ धर्म सूत्र, गौतम आदि महर्षियों ने वशिष्ठ धर्म सूत्र, भगवान मनु ने, महर्षि याज्ञवल्क ने, महर्षि व्यास ने ब्रह्म पुराण आदि अन्य ग्रंथों में निम्नलिखित कह करके और अनेक क्रमों की चर्चा की है। पवित्र अग्नियों, श्रौत एवं गृह्य अग्नियों को न रखने वाला, अर्थात जो अग्निहोत्र गृहस्थ नहीं है, कंजूस, जो अपने माता पिता, बच्चे एवं पत्नी को लोभ के कारण भूखे रखता है कि ये लोग भूखे रखेंगे तो अगले दिन तक पैसा बचा पाएंगे। ठीक है, बंदी, चोर, नपुंसक और पहलवान, मतलब जो अभिनय करके दूसरों पर आघात करके जो जीविका चलाता है, पैसा कमाता है। ठीक है, बांस का काम करने वाला, वैण,
गायक, अभिनेता, महापातक का अपराधी, जबरदस्ती हड़प कर ले जाने वाला, दूसरे की संपत्ति पर बलात् अधिकार करने वाला, वेश्या, दुष्ट ब्राह्मणों या दुष्ट लोगों का दल जो केवल जात से ब्राह्मण हैं, वैदिक यज्ञ करने के लिए जो दीक्षित हैं, माने जिसने अभी यज्ञ समाप्त न किया हो, जिसने अभी सोमपान न किया हो और अग्नि तथा सोम को हवि न दी हो, वैद्य जो औषधि से जीविका चलाता है, चीर फाड़ करने वाला जर्राह, व्याध, आखेटक मछली बेचने वाला, न अच्छे होने वाले कैंसर आदि रोग से पीड़ित, क्रूर, व्यभिचारिणी, मदिरा के नशे में या धन संपत्ति या विद्या के मद में चूर रहने वाला, वैरी, क्रोधी स्वभाव वाला, जातिच्युत, भ्रात्य व्यक्ति, कपटी, जूठा खाने वाला, विधवा, अपुत्र, स्वर्णकार, स्त्री के वश में रहने वाला, ग्राम पुरोहित, अस्त्र शस्त्र बेचने वाला, लोहार, निषाद, दर्जी, कुत्ते का व्यवसाय करने वाला स्ववृत्ति जिसकी है, राजपुरोहित, रंगरेज, कृतघ्न, पशु मारकर जीविका चलाने वाला, मदिरा बनाने और बेचने वाला, जो अपनी पत्नी के प्रेमी के घर में ठहरता हो, सोमलता बेचने वाला, चुगलखोर, झूठा, तेली, भाट दायाद, जब तक उसे संतान न हो जाए तब तक वह भाट कहलाएगा, पुत्रहीन, बिना वेद पढ़े यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाली स्त्री, बढ़ई, ज्योतिष से जीविका चलाने वाला, घंटी बजाने वाला, मतलब घंटी अर्थात राजा को जगाने के लिए जो घंटी बजाता है, ठीक है, हुजूरी करने वाला, ग्रामकूट, ग्राम का अधिकारी प्रधान, परिवित्ती, परिविविदान, शूद्र नारी का पति, पुनर्विवाहित अर्थात विधवा का पति, पुनर्भू का पुत्र, खाल का काम करने वाला, चर्मकार, कुंभकार, गुप्तचर, सन्यास के आश्रमों के नियमों का पालन न करने वाला सन्यासी, पागल, जो धरने में अपने ऋणी के घर पर बैठ गया हो। मनु ने उपयुक्त व्यक्तियों का भोजन बिना जाने हुए कर लेने पर 3 दिनों के व्रत की व्यवस्था की है और जानबूझकर भोजन करने पर कृच्छ्र व्रत की व्यवस्था दी है। बोधायन धर्म सूत्र ने ऋग्वेद के मंत्र की जप की व्यवस्था की है। इस प्रकार पूरे विधान भोजन के हैं। गौतम एवं आपस्तंभ के काल में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के यहाँ खा सकते थे, ये बात किसी ने उठाई और कहते हैं कि किंतु कालांतर में यह छूट नियंत्रित हो गई। केवल उन्हीं शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण खा सकते थे जो ब्राह्मण की कृषि साझा में करते हों, कुटुंब या परिवार के मित्र हों, अपने चारवाहे हों, किंतु यह प्रामाणिक नहीं है। इसको कई लोग इसका निषेध करते हैं। तो इस प्रकार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बात आई है। गृहस्थ रत्नाकर ने कहा है, एक प्रश्न आया कि शूद्रा के यहाँ जो गैया है उसका दूध लिया जा सकता है कि नहीं, एक प्रश्न है कि नहीं। तो गृहस्थ रत्नाकर कार ने कहा है कि अंगीरा के मत के अनुसार, अंगीरा के मत के अनुसार कहा कि शूद्रा के यहाँ जो शूद्रा के घर के गाय का दूध, जौ का आटा, तेल या तेल में बने खाद्य, तो ये सब लिए जा सकते हैं सीधा के रूप में, ठीक है। बृहत पराशर के अनुसार घृत, मधु तथा फलों से निकाले हुए तेल
यदि मलेच्छों के बर्तनों में रखे हुए हों तो ज्यों ही वे उससे निकाल लिए जाते हैं पवित्र समझे जाते हैं। इसी प्रकार अहीरों के पात्र में रखा हुआ दूध एवं दही, वे पात्र भी उन वस्तुओं के कारण पवित्र हैं। लघु शातातप के अनुसार खेत या खलिहान का अन्न, कुएं से खींचा हुआ जल, गौशाला का दूध आदि उनसे भी ग्रहण किया जा सकता है जिनका भोजन वर्जित समझा जाता है। तो 5 प्रकार के शूद्रों के यहाँ केवल आपातकाल में भोजन करने की व्यवस्था दी है। तो कुछ विशेष पदार्थ विशिष्ट कालों तक नहीं खाए जा सकते। जैसे ब्रह्मचारी को मधु नहीं खाना चाहिए छत से निकालकर, समझे। और क्षार लवण साक्षात भक्षण नमक का वर्जित है, किंतु आपातकाल में इन्हें खा सकता है। इसी प्रकार आगे जो चर्चा हम करेंगे उसमें हम बताएंगे कि वानप्रस्थ एवं यति लोगों के कौन कौन से वस्तु नहीं खाने चाहिए। तो इस प्रकार भोजन की व्यवस्था की गई है।